Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video, I'm going to be showcasing you a very beautiful 4 BHK layout with the touch of luxury in it in the location of Sushant Lok 3. मैं particularly खड़ा हूँ अभी इस building के stilt area में. One of the great part about this building is that जो इनके builder हैं वो बहुत ही experienced हैं and they know how to deal with people, they know how to build the property. तभी जब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, this is in a totally ready to move condition with all the things already done in the building, and I am doing my job to show you guys this beautiful option through my YouTube channel. In case आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, so my name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon, and we are actively working in the Gurgaon market. Our job is to show you the best available options in the market ताकि आप अपना डिसीजन thoughtfully, mindfully ले सकते हैं. Currently मैं इस 263 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज़ में खड़ा हूँ. दिस इज़ द स्टिल्ट एरिया जहाँ पर आपकी कार पार्किंग्स आ जाती हैं. यहाँ पर आपको दो बड़े गेट्स मिल जाते हैं जहाँ से आपके दो लेन्स बन जाती हैं कार पार्किंग की. देन देर इज़ अ स्मॉलर गेट इन द मिडिल साइड जहाँ से आपका पेडेस्ट्रियल वॉकिंग वाला गेट रहेगा, एंड देन देर इज़ अनदर लेन ऑन दैट साइड. टोटल आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलती हैं. ग्रेनाइट मार्बल का यहाँ पर काम मिलता है. ब्यूटीफुल सा फॉल सीलिंग आपको स्टिल्ट एरिया में मिल जाता है. और आपके जो फ्लोर्स हैं, स्टिल्ट प्लस 4 की ये बिल्डिंग है जहाँ पर आपको 4 BHK का लेआउट मिलता है. Another good part about this property is that this is a east facing plot, so you'll be getting ample sunlight in this property. Without wasting any time, I'll be showcasing you the layout now. So this is how it's gonna be today. मैं exactly living in dining section में आ चुका हूँ. I'll be showcasing you the whole layout from the main entrance door. अगर आपको ये layout अच्छा लग रहा है, ये designer walls अच्छी लग रही हैं, तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं. This is your main entrance door. दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी. तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको स्टेयर केस मिल जाता है. स्टेयर केस में आपको पूरा लिफ्ट लॉबी में आपको ग्रेनाइट का काम मिलता है. राइट साइड में आपको जॉनसन ब्रांड का एलिवेटर मिल जाता है. दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस डोर नाउ विच इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस. मैं एग्जैक्टली मेन एंट्रेंस डोर पर खड़ा हूँ. फॉयर एरिया में हूँ मैं इस समय. जब आप इस मेन डोर से एंटर करते हैं, सो यू आर फेसिंग प्योरली साउथ. व्हेन यू आर एग्जिटिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द मेन एंट्रेंस डोर, यू आर फेसिंग प्योरली नॉर्थ. This is the front side of the plot, which is east facing. Now you can enter inside and you directly enter in the foyer area, and then you go towards the living and dining section of the property, which is in the front side. Giving you a brief description on the layout, this is your living and dining area connected with the front balcony, east facing balcony. इसके opposite में आपको kitchen मिल जाता है. This is your kitchen, and then adjacent to the kitchen there is the first bedroom. फर्स्ट बेडरूम से हम जब बाहर निकलते हैं, सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से अभी हमने एंटर किया था. एंड देन आप जब इस एली से आगे जाते हैं, सो देयर आर 3 बेडरूम्स टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ दिस लेआउट. सो दिस इज़ हाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड, एंड दिस इज़ द लुक एंड फील ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑल कंबाइंड. यहाँ पर एग्जैक्टली आपका डाइनिंग एरिया है. उसके ऑपोजिट में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा थीम वॉल मिलता है. यहाँ पर आपको टाइल वर्क मिलता है, एंड जो आप ये लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इसके देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा बारीकी से करा हुआ POP का काम मिलता है इन दिस एरिया. एंड एज वेल एज ऑल ओवर द सीलिंग जो आप देखते हैं, आपको सारी की सारी सीलिंग्स पर आपको बारीकी से करा हुआ POP का काम मिलता है, विच गिव्स यू अ वेरी रिच लुक वाइल you are looking at this property, while you are finalizing the property. So not every other builder or every other guy is doing such job in the market. So obviously the property has its unique things. So अभी हम आ चुके हैं हमारे living section में. This is how the living setup is. Again the same wall work is over here. यहाँ पर भी आपको टाइल्स का काम मिलता है. And then on the other side you have this beautiful TV unit setup. डाइकिन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स आपको इस प्रॉपर्टी में मिलते हैं. टोटल देयर आर 6 इन दिस लेआउट. और यहाँ से आपको मिलता है इसका फ्रंट बालकनी का लुक, जो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग सेटअप यू हैव ऑलरेडी सीन. देन कम्स दिस प्लेस विच कैन बी यूज्ड इन अ मल्टीपल वेज. तो ये एग्जैक्टली आपके डाइनिंग सेक्शन के ऑपोजिट में आता है. तो यहाँ पर यू कैन ईजिली सेटअप अ बुफे काउंटर और यू कैन मेक सम कैबिनेट्स. मैंने बार इसलिए नहीं बोला है बिकॉज दिस इज़ द एरिया विच इज़ वेरी एप्रोप्रिएट टू मेक अ बार इन केस यू आर अ शौकीन. तो यहाँ पर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं. देन देर इज़ सम स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर. सो इस तरीके से ये वाला एरिया सेटअप है. एंड देन वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस. देन कम्स द किचन, एंड दिस इज़ हाउ द ब्यूटिफुल किचन इज़ लुकिंग लाइक. आपको मेरे दोनों तरफ में वाइट कलर के क्वार्ट्ज काउंटर टॉप मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका पूरा प्रिपरेशंस का एरिया रहेगा.
ऊपर और नीचे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा PU फिनिश में स्टोरेज मिलता है। देन हेयर इज़ द सिंक, उसके ऊपर में आपको यहाँ पर आपके डिशेस का स्पेस मिल जाता है। देन यू हैव द स्टोरेज एरिया लाइक दिस, और नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। दिस इज़ हाउ योर पेंट्री इज़ लुकिंग लाइक। एंड देन यू हैव द स्पेस फॉर द रेफ्रिजरेटर। कैफ ब्रांड के आपको यहाँ पर अप्लाइंसेस मिल जाते हैं विच इज़ हॉब एंड चिमनी। अगेन देयर इज़ स्टोरेज एंड अगेन देयर इज़ OTG एंड अवन। और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक डाइकिन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर। दिस इज़ वेयर द बालकनी इज़। तो जो आपका किचन है इट इज़ कनेक्टेड विद द फर्स्ट बालकनी। सो दिस इज़ हाउ द किचन इज़ लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड। यू कैन गेट अ प्रीटी डिसेंट आइडिया ऑफ द स्पेस। नाउ दिस इज़ हाउ द फर्स्ट बेडरूम इज़ लुकिंग। आपको फर्स्ट बेडरूम, इस बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है। द साइज़ ऑफ द बेडरूम इज़ 13 by 15। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल सा वार्डरोब का सेटअप मिल जाता है। एंड दिस इज़ हाउ द स्पेस एंड द प्लेस इज़ लुकिंग। एंड अगेन यहाँ पर एक सिंगल डोर का सेटअप मिलता है। दिस इज़ योर फ्रंट बालकनी। यू कैन हैव एन आइडिया ऑन द फ्रंट बालकनी। पूरा एक रनिंग बालकनी है। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट बालकनी इज़ लुकिंग। ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और आपका किचन, फर्स्ट बेडरूम एंड द लिविंग एंड डाइनिंग सेटअप इज़ कनेक्टेड विद दिस बालकनी। एयर कंडीशनर्स के आउटपुट यूनिट आपको मिल जाते हैं, एक वेट पॉइंट मिल जाता है। देन ऑन द बैक साइड देयर इज़ मोर आउटपुट यूनिट्स ऑफ द एयर कंडीशनर्स। वी आर कमिंग बैक इन साइड द फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर एज आई टोल्ड आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है। यू कैन हैव अ लुक एट द सीलिंग। जो मैं आपको डिज़ाइंस की बात कर रहा था, जो POP वाले डिज़ाइंस की बात कर रहा था, वो आपको इस सीलिंग पर दिख जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर योर फर्स्ट बाथरूम कम्स इन प्लेस। यू कैन हैव अ प्रीटी डिसेंट आइडिया कैसा आपको स्पेस मिलता है। ऑन द एंट्रेंस यू आर गेटिंग अ वैनिटी बॉक्स, देन देयर इज़ द WC एंड देन यू आर गेटिंग द ब्यूटीफुल शावर क्यूबिकल विद दोज प्रीमियम फिनिशेस। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम हम आप वापस आ जाते हैं हमारे लिविंग एंड डाइनिंग सेटअप में। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमने एंटर किया था। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर एंड दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेआउट। I hope you've enjoyed this short tour and you can like the video and subscribe the channel. Now we'll be entering towards the second bedroom, which is on my left side. So this is how the second bedroom is looking. The size is 13 by 14 का आपको size मिलता है। Back side का balcony का access मिल जाता है। Your beds will be facing like this. Again आपको यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा POP का काम मिल जाता है, बहुत ही अच्छा करा हुआ है। ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर वार्डरोब्स मिल जाते हैं। Although the bedroom is looking very great, लेकिन जो TV का जो यूनिट है वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो जाता है। So maybe you have to put a recliner or something to sit and then you can enjoy your TV. As I said, यहाँ पर आपको बैक साइड बालकनी मिल जाती है। You can quickly have a look at the bathroom. This is the second bedroom of the this is the second bathroom of the layout and this is how the finishes are. सो बाहर आते हुए बाथरूम से आपको मिलता है यहाँ पर ड्रेसिंग यूनिट और वार्डरोब्स का एरिया आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड बेडरूम वी विल बी एंटरिंग इनटू द थर्ड वन। क्विकली रैपिंग अप दिस टूर, दिस इज़ द साइज ऑफ द थर्ड बेडरूम यू आर गेटिंग। बाकी जो आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था वहाँ पर आपको फ्लोरिंग मिला था वुडन का, यहाँ पर बाकी के बेडरूम्स में आपको टाइल्स मिलता है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल वॉल वर्क यू आर गेटिंग। इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ में आपको बालकनी अटैच नहीं मिलता है, इसके साथ आपको विंडोज़ का प्रोविज़न मिलता है। And back side में there is ample space. You can have a look to get an idea. And then you have the bathroom setup over here. Your beds will be facing like this and there is your TV unit. और entrance door, third bedroom के entrance door के यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका wardrobes का space. Coming out of the third bedroom, this is the common restroom on my left side. So ये एक कॉमन रेस्टरूम है। दिस इज़ द फोर्थ बाथरूम ऑफ द लेआउट विच इज़ फॉर द फोर्थ बेडरूम ऑक्यूपायर एंड फॉर योर गेस्ट्स। एंड इसके एडजस्टेंट में आपको मिलता है इसका फोर्थ बेडरूम। दिस इज़ हाउ द बेडरूम इज़ लुकिंग। द साइज इज़ 12 by 11, द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ ऑल। दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑन दिस 4 BHK लेआउट अवेलेबल ऑन सेल। 263 स्क्वायर यार्ड्स का ये प्लॉट साइज़ है जिसमें आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा काम मिलता है। इस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरा नाम है मुकुल पाहवा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट आवर अदर वीडियोज़ ऑन आवर चैनल। एंड दिस इज़ हाउ द टेरेस एरिया इज़ लुकिंग। ऑल्दो रात हो चुकी है, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू शो बट यू कैन गेट अ लिटिल बिट आइडिया हाउ द टेरेस इज़ लुकिंग लाइक। यहाँ पर आपको एक गज़ीबो मिल जाता है। देन देर इज़ अ बाथरूम ओवर देयर। दिस इज़ द स्टेयरकेस जहाँ से अभी हम ऊपर आए हैं।
एंड दिस इज़ हाउ द आउटर एरिया इज़ लुकिंग, आई मीन द सराउंडिंग एरिया इज़ लुकिंग. सो वहाँ पर आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं ओवर देयर अगर आप वहाँ पर देखते हैं तो. सो दिस इज़ द शॉर्ट टूर on this 4 BHK layout. I hope you've enjoyed this video. I'll see you in the next one very soon.